अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। छुट्टी के दिन सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। पीटीआई का लॉन्ग मार्च शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी की क़यादत में आज हैदराबाद से कराची पहुंचेगा। कायदाबाद में कायदीन खिताब और अहम ऐलानात करेंगे। इस हवाले से मजीद क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदगान मरियम हसन और अब्दुल हसीब कराची में भी अपडेट करेंगे। मरियम हसन से सबसे पहले रब्ता करेंगे। मरियम, बताइएगा क्या इंतजामात देख रही हैं आप? पीटीआई का लॉन्ग मार्च शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी की क़यादत में आज कराची पहुंच रहा है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंसाफ हाउस सेक्रेटेरिएट शाहराह फैसल पर, जहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर्स आवीज़ा जो हैं वो किए गए हैं, पार्टी परचम भी लहराए गए हैं। लेकिन अब तक जो है इंसाफ हाउस सेक्रेटेरिएट पर ना ही कोई पार्टी रहनुमा पहुँचा है, ना ही कारकुनान पहुँचे हैं। अलबत्ता कायदाबाद पर इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है। वहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ से ही सरगर्मियों का सिलसिला जो है जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी कारकुनान की एक बड़ी तादाद थी जो कि कायदाबाद पर मौजूद थी और पार्टी रहनुमाओं को कराची के ये टारगेट दिया गया है कि दोपहर के 3 बजे तक जो है शहर भर से कारकुनान को लेकर जो है कायदाबाद पहुंचना है, ताकि जो मार्च कराची पहुंचेगा उसका जो है भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मार्च है वो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो है हैदराबाद से रवाना होगा और 12 बजे हैदराबाद टोल प्लाजा क्रॉस करता हुआ दोपहर 3 बजे के बाद जो है कराची की हुदूद में दाखिल होगा, जिसके बाद जो मार्च जो है वो कायदाबाद पर आकर जो है वहाँ पर उसका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा, जिसमें तमाम पार्टी के रहनुमा सदर पीटीआई कराची बिलाल गफ्फार भी जो है वहाँ पर मौजूद होंगे और मार्च की जो है मार्च को वेलकम करेंगे। बात की जाए मार्च की, तो मार्च की सदारत जो है वो शाह महमूद कुरैशी और अली हैदर जैदी करेंगे, जो कि पीटीआई सिंध के सदर भी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते को ही जो है ये मार्च कराची से रवाना हुआ था और सिंध के तकरीबन तमाम ही अजला को कवर करता हुआ जो है अब वापस कराची जो है वो आज पहुंचेगा। 3 बजे के बाद का वक्त जो है वो दिया गया है कि 3 बजे के बाद का वक्त दिया गया है। मरियम, अब हम मौजूद रहेगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। अब रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल हसीब का। अब्दुल हसीब, बताइएगा काफिला कराची पहुंचेगा तो जलसा गाह किस मकाम पर है? क्या इंतजामात और तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिद्ध बचाओ मार्च कराची पहुंचेगा तो उस काफ़िले का पहला पड़ाव होगा कायदाबाद पर, जहां पर इस वक्त जो है वो खिताब का सिलसिला जो तैयारियां जो है अपने मरहल में दाखिल हो चुकी हैं। जो मरकज़ी ट्रक है वो यहाँ पहुंचा दिया गया है। ऑडियो और लाइटिंग के इंतजाम भी हो गए। इस वक्त जो है वो एक जो फुटपाथ है उसको तोड़ा जा रहा है ताकि काफ़िले के रास्ता जो है वो बनाया जा सके। उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे तक ये काफ़िला यहाँ पहुँचेगा। जो खिताब का वक्त दिया गया था 2 बजे का दिया गया था, कुछ ताख़ीर भी इसमें हो सकती है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। गो कि इस वक्त ट्रैफिक जो है वो रवां दवा है, लेकिन जब काफ़िला करीब पहुँचेगा तो ये सड़क जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाएगी और फिर काफ़िला जो है वो मरकज़ी कायदीन के खिताबात के बाद यहाँ से जो है वो आगे की जानिब रवां होगा। इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त कारकुनान की तादाद बहुत कम नज़र आती है। अलबत्ता मरकज़ी इस्तकबालिया कैंप यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ साथ ऑडियो और दीगर इंतजामात हैं वो भी मुकम्मल किए जा चुके हैं। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम शब्बीर आराई का। काफिला तो 3 बजे कराची पहुंचेगा, इस वक्त हैदराबाद कब तक पहुंचेगा वहां की सूरत हाल बताएंगे गुलाम शब्बीर आराई। जी गुलाम शब्बीर आराई। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सिंध हुकूक मार्च है वो अपनी मंजिल के करीब आज जो है वो काफ़िला जो है वो हैदराबाद में क़याम पजीर है और जो शेड्यूल बताया गया है और रूट बताया गया है आज का वो ये है कि 11 बजे तक कासिम चौक, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ये काफ़िला जो है उसके शुरका पहुँचेंगे। उसके बाद ये काफ़िला जो है वो टोल प्लाजा हैदराबाद पे पहुँचेगा, वहाँ पे इसका इस्तकबाल होगा। वहाँ से कोटड़ी ये काफ़िला जाएगा और कोटड़ी जो है वहाँ पे खुर्शीद चौक जो है वहाँ पे इस्तकबालिया कैंप पे इसका जो है इस्तकबाल होगा। वहाँ पे जो मरकज़ी कायदीन हैं जो कि लीड कर रहे हैं इस मार्च को, जिसमें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी है, अली जैदी है, वो हैं जो शुरका से खिताब करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे के बाद ये जो काफ़िला है तहरीक इंसाफ का वो M9 मोटरवे से काठौड़ पर पहुँचेगा। काठौड़ से फिर जो है वो 1 बजे के बाद ये काफ़िला जो है वो कराची के लिए रवाना होगा और कराची
3 बजे तक ये कायदाबाद से जो है वो सिटी में एंटर होगा। उसके बाद वहाँ पे जो है उसका इस्तकबाल होगा और मरकज़ी कायदीन जो है वो वहाँ पे ख़िताब करेंगे। और गुज़िश्ता रोज़ से ये जो काफ़िला हैदराबाद में क़याम पज़ीर है। गुज़िश्ता रोज़ टंडो जाम में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। उसके बाद गुज़िश्ता रात जो है वो हैदर चौक हैदराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ और मार्च के जो शुरका हैं उससे जो है वो जो मरकज़ी कायदीन है उन्होंने ख़िताब किया। आज जो ये काफ़िला है कुछ देर के बाद अपनी मंजिल की तरफ जो है रवाना दवा होगा। कोटड़ी से होता हुआ ये कराची की तरफ जो है वो रवाना दवा होगा। ठीक है, कराची की तरफ रवाना दवा होगा। मरियम हसन आपका रुख करूंगी। मरियम बताइएगा, आप जिस मकाम पर मौजूद हैं 3 बजे का आपने बताया कि उसके बाद कराची में काफ़िला दाखिल होगा। ट्रैफिक रूट के हवाले से कुछ प्लान्स बनाए गए हैं, कोई डाइवर्जन प्लान्स हैं? देखिए, टोल प्लाज़ा से होता हुआ जो काफ़िला है वो तकरीबन 3 बजे के बाद कायदाबाद पहुंचेगा, जहां पर मार्च का जो है इख्तिताम भी कर दिया जाएगा। और इस मार्च का जो कि सिंध हुकूक मार्च है उसका इख्तिताम कायदाबाद कराची में जो है वो होगा। और यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में जो है मार्च पहुँचेगा। वफाकी वज़ीर और सदर PTI सिंध अली हैदर जैदी, असद उमर भी जो है रैली से ख़िताब करेंगे। जिसके बाद जो कायदीन हैं वो आइंदा के हवाले से जो है आइंदा लाए अमल के हवाले से जो है अहम ऐलानात भी जो हैं वो करेंगे। जबकि 12 बजे के बाद से जो है तमाम मरकज़ी जो रहनुमा हैं कराची के उनको हिदायत जारी की गई है कि कारकुनान को लेकर जो है कायदाबाद पहुँचे, जहाँ पर जो है आखिरी खुतबा होगा और आखिरी दफ़ा जो है ख़िताब होगा। और जिसके बाद जो है मरकज़ी कायदीन ख़िताब करेंगे, अहम ऐलानात करेंगे और इस मार्च का जो है बाकायदा इख्तिताम हो जाएगा। कायदाबाद से आगे की जानिब ये मार्च नहीं आएगा। आखिरी पॉइंट जो है इस मार्च का वो कायदाबाद ही है, जिसके बाद मार्च जो है ख़त्म हो जाएगी और लोग अपने घरों को जो है वापस लौट जाएंगे। यही वजह है कि किसी किस्म के डाइवर्जन प्लान को जो है वो प्लान नहीं किया गया है। अलबत्ता स्टील मिल से होते हुए जो है लोग स्टील मिल पर भी 2-4 काफिले कैंप्स लगाए गए हैं, जबकि कैंप्स भी लगाए गए हैं। और इंसाफ मार्च, लॉन्ग मार्च का आज आखिरी रोज़ इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। मरियम हसन, अब्दुल हसीब और गुलाम शबीर राय, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।